अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर हाजिर हुए हैं क़िससुल अंबिया की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से से शुरुआत की थी और इससे पहले हमने इसका एक पार्ट रिलीज़ किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट रिलीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये सीरीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन नज़र आ रहा है उसको हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये जान लिया था कि जिन बुतों की पूजा ये लोग करते हैं, सितारों की पूजा ये लोग करते हैं, चाँद की पूजा ये लोग करते हैं, सूरज की इबादत ये लोग करते हैं, ये चीज़ें खुदा नहीं हैं। खुदा अल्लाह है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही माबूद हकीकी है। जब उन्होंने ये सब जान लिया तो अपनी कौम से ये कहा कि तुम जिसकी इबादत कर रहे हो वो खुदा नहीं है। उन पर उनके शिर्क को उजागर किया, उनको आगाह किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह अंकबूत आयत नंबर 25 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल ज़िक्र किया है जो उन्होंने अपनी कौम से कहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा इत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानन, तुमने तो अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को अपना खुदा बना लिया है, दूसरी चीज़ों की इबादत और पूजा तुम लोग करने लगे हो। क़यामत के दिन ये चीज़ें तुम्हारी बंदगी का इनकार करेंगी, तुमसे दोस्ती का इनकार करेंगी, फिर तुम इन पर लानत भेजोगे, ये तुम पर लानत भेजेंगी। क़यामत के दिन अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। तुम उस दिन अकेले रह जाओगे, तुम उस दिन निहत्ते रह जाओगे, अल्लाह के सामने तुम्हारी एक न चलेगी। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके शिर्क को इन पर उजागर किया, इनको आगाह किया कि तुम तो शिर्क में डूबे हुए हो और तुम तो शिर्क में लतपत हो। मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कौन सी मूर्तियां हैं, ये कौन से खुदा तुमने बना लिए हैं जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो, जिनके पास तुम एतकाफ़ करके बैठे हो, यानी कि तुम उसके पास मुर्शिद और पंडित बनकर बैठ गए हो, तुम उनके पुजारी बनकर बैठ गए हो। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने तो अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आज दुनिया में जो भी मुशरिकीन हैं और आज के बाद क़यामत तक जो भी मुशरिकीन आएंगे उनका जवाब यही होगा। उनके जवाब में कोई लॉजिक कभी नज़र नहीं आएगा, उनके जवाब में कोई अक्लमंदी और हिकमत कभी नज़र नहीं आएगी, उनकी जवाब में कभी जहानत और फतानत नज़र नहीं आएगी, उनके जवाब में कोई सच्चाई नहीं होगी, बल्कि उनके जवाब में अंधभक्ति होगी, ब्लाइंड फॉलोइंग होगी, जिसका इजहार इस कौल से होता है। मुशरिक हमेशा यही कहता है कि वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने तो अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा, लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दादा ये सब खुली गुमराहियों में हो, यानी कि अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और की इबादत कर रहे हो, ये गुमराही है। तुम सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्ते पर जा रहे हो जो मंजिल की तरफ नहीं जाता। तुम मिसगाइडेड हो, तुम गुमराह हो। कौम ने जब ये जवाब सुना तो हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये बात किसी को कहते हुए ना सुनी थी कि जिनको वो खुदा मानते हैं वो गलत हैं, उसके अलावा कोई खुदा है जिसने इन सब को बनाया है। ये अजीब सा जवाब सुनकर उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजाक कर रहे हों। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अजितना बिल हक़्क़ि अम अंता मिनल लाइबीन, तुम हमसे सही में सच बात बोल रहे हो या फिर तुम मजाक कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा रब तो वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तुम्हारा रब तो वो है जिसने तुमको पैदा किया। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था कि मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कौन सी मूर्तियां हैं जिसको तुम खुदा समझ बैठे हो, जिसकी तुम इबादत और पूजा कर रहे हो, तब उन्होंने जवाब ये दिया था कि वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया है। यानी कि वो ये मानते थे कि इन खुदाओं में जिसको वो मानते हैं कुछ नहीं है और ये मूर्तियाँ उनका कुछ भला बुरा नहीं कर सकती, लेकिन हमने अपने बाप दादा को करते हुए देखा है इसलिए हम कर रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कौन से दलाइल पेश किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल बहुत ही शानदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सूरह शोरा आयत नंबर 69 से 83 तक बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल पूछा
کہ हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, क्या ये लोग सुन सकते हैं जब तुम इनसे दुआ करते हो? क्या ये लोग तुम्हारी बात सुन सकते हैं जब तुम इनको पुकारते हो? क्या तुम्हारी बात इनके कानों तक पहुंच सकती है? इनके अंदर सुनने की सलाहियत है भी कि नहीं? यही सवाल मेरा उन लोगों से है जो दरगाहों पर जाकर सर झुकाते हैं, दरगाहों पर जाकर मिन्नतें मांगते हैं, दरगाहों पर जाकर वसीला लगाते हैं और वहाँ जाकर दुआ करते हैं। आप भी सोचिए कि वो जो इंतकाल कर गए, क्या वो सुन सकते हैं? यही सवाल क़यामत तक आने वाले उन लोगों के लिए होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक सवाल किया, अयनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, क्या तुमको ये कुछ फ़ायदा दे सकते हैं या फिर तुम्हारा कुछ नुकसान कर सकते हैं? हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका फ़ायदा करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला जिसका नुकसान करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता। आप ये सोचिए कि आज दुनिया अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत और पूजा कर रही है, क्या वो किसी का कुछ फ़ायदा और नुकसान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़हीन थे। उनके सवाल देखिए, उन्होंने अपनी कौम को कायल करने के लिए कैसे सवाल उनके सामने रखे, कौम लाजवाब रह गई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब सुनिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो ज़ात वो है जिसने मुझे पैदा किया, उसी ने मुझे हिदायत दी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही हिदायत देता है। कोई शख्स ये ना समझे अगर वो राह रास्त पर है तो ये उसकी हिकमत अमली है, उसकी होशियारी है, उसकी जहानत है, बल्कि उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसको हिदायत दी और सीधा रास्ता दिखाया। वो जिस फील्ड में भी हो, वो साइंस की फील्ड में हो, मैथ्स की फील्ड में हो, या वो दीनदार हो, मज़हब की फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी मैदान में अगर किसी शख्स को कोई सही रास्ता मिलता है, कोई कामयाबी मिलती है, तो उसका हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे ये भी कहते हैं, हुआ युतईमुनी व युस्कीन, वही तो मुझे खिलाता है और पिलाता है, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को खिला पिला नहीं सकता। इसीलिए दुनिया के लोगों को देखिए, दुनिया की कौमों को देखिए, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि इनको कौन खिलाए पिलाएगा। लेकिन एक सच्चा मुसलमान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलने वाला मुसलमान, वो कभी ये नहीं सोचता। वो सोचता है कि अल्लाह जिस जान को पैदा करता है उसका रिस्क लिख देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस जान को पैदा करता है उसको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह की होती है, कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेहमान नवाज कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर जब मेहमान आते हैं, चाहे वो अजनबी और अनजान हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिए बछड़ा ज़बा करते हैं, बकरे का बच्चा ज़बा करते हैं। बताइए, आज हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम ये समझते हैं कि इनको अगर हम खिलाएंगे तो हमारा कुछ कम हो जाएगा। सबको अल्लाह खिलाता पिलाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने पे बस नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं, व इज़ा मरीज़ तो फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई किसी को शिफा नहीं दे सकता। कुछ लोग समझते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर शिफा देता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ बाबा शिफा देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं वो जड़ी बूटी कूटने वाले शिफा देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हकीम शिफा देते हैं। कोई किसी को शिफा नहीं दे सकता। ये सब सिर्फ इलाज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, अपने इल्म के मुताबिक मेहनत कर रहे हैं। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने यही बात रखी कि देखिए, आप गौर कीजिए कि जिन बुतों की, जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो, क्या वो तुमको शिफा दे सकते हैं? यकीनन नहीं। आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और बात सुनिए जो उन्होंने अपनी कौम के सामने रखी। वो कहते हैं, वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही है जो मुझे मारेगा, जो मुझे मौत देगा और उसके बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके मूर्तियों के सामने और उनके अकीदे के सामने एक और चैलेंज रख दिया कि जिसकी इबादत तुम करते हो, क्या वो तुमको मार सकते हैं? क्या तुमको वो मौत दे सकते हैं? और मौत देने के बाद हुनर ये है, कमाल ये है कि क्या वो तुमको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो खुदा नहीं है। मैंने बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़हीन हैं और बहुत ही होशियार हैं। दावत करने का तरीक़ा हर किसी को उनसे सीखना चाहिए।
आज जो लोग दावत का काम करते हैं उनको चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये जो सवालात थे जो उन्होंने अपनी कौम के सामने रखे और ये जो जवाबात थे जो उन्होंने अपनी कौम को दिए वो देखना चाहिए और सीखना चाहिए। यही सवाल क़यामत तक मुशरिकों से किए जाएंगे और यही जवाब मुशरिकों से आएंगे। उनको जवाबात भी यही क़यामत तक हमको देना है। इन्हीं जवाबात के अंदर सारे राज छुपे हुए हैं। इंसानी अक़ल इन जवाबात के बाद दंग रह जाती है और बेबस हो जाती है, मजबूर हो जाती है यह मानने पर कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो खिलाता पिलाता है, अल्लाह ताला ही है जो बीमार करता है और शिफा देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को ये सारे सवालात की और जवाबात दिया, कौम बेबस हो गई, तब दिल में सोचा वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, अल्लाह की कसम तुम जब लौट कर जाओगे, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं होंगे, तुम्हारे बुतों के साथ वो करूँगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत जीनियस हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। दावत किस तरह से करना चाहिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बखूबी आती थी, वो कमाल को पहुँचे हुए थे। उन्होंने दिल में इरादा कर लिया था कि एक वक्त आएगा जब मैं अपने प्लान पर अमल करूँगा। हाँ, वो वक्त आ चुका। कौम के सारे लोग साल में एक बार जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर मेला लगाते थे और उस मेले में शरीक होते थे। वो उनकी ईद का दिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनसे कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम, चलो आज ईद का दिन है, जश्न का दिन है, मेले में चलते हैं। सारा शहर मेले में था, पूरा शहर खाली था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, सूरह साफ़ात आयत नंबर 89, इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ प्लान था, उनको अकेले में उसको करना था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं रुक जाता हूँ, शहर खाली है, आज प्लान पर अमल करने का बेहतरीन मौका है। इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया कि इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप चले जाइए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी उस जश्न में और उस मेले में चले गए। यानी कि सारा शहर खाली हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी प्लानिंग पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोग जब शहर से बाहर चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से दूर होकर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ लोगों ने अपने बुत, अपने मूर्तियों को रखा था, वहाँ पहुँच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन लोगों ने उन पर खाने पीने के चढ़ावे चढ़ाए हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें अपनी मूर्तियों के पास रखे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, सूरह साफ़ात आयत नंबर 91 और 92, कि अला ताकुलून, अय मूर्तियों, अय वो चीज़ हो जिसको लोग खुदा समझते हैं, तुम खाते क्यों नहीं? अगर तुम में जान है, अगर तुम्हारे पास पेट है, अगर तुम हरकत कर सकते हो तो उठाओ खाओ। मा लकुम ला तंतिकून, तुम बोलते क्यों नहीं? अगर तुम में जान है तो बोल कर दिखाओ। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उड़ाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और उन सारे बुतों को तोड़ देते हैं। कुरान कहता है, सूरह साफ़ात आयत नंबर 93, फरागा अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ से, अपने राइट हैंड से वो सारे बुतों को तोड़ डाला। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम राइट हैंडेड थे। और होता भी यूँ है अमूमन कि राइट हैंड में ज़्यादा ताकत होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइट हैंड से सारे बुतों को तोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब उससे फारिग हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस हथियार से वो सारे बुतों को तोड़ा था, उस हथियार को वहाँ मौजूद एक बहुत बड़ा बुत, बहुत बड़ी मूर्ति थी, उसके यहाँ रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शायद ये मैसेज देने का अंदाज़ था कि अगर तुम इस वाक़ये को पूछ सकते हो कि ये किसने तोड़ा, तो इससे पूछो, शायद इसने तोड़ा होगा। इसने सारे अपने छोटे बुतों और छोटे खुदाओं और छोटी मूर्तियों को तोड़ डाला होगा। अगर ये बोल सकता है तो ये बताएगा। इसलिए उसको छोड़ दिया और उसके पास वो हथियार रख दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान किया है, फ़जालहुम जुज़ाज़न, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, इल्ला कबीर लहुम, लेकिन उसमें से जो बड़ा बुत था, बड़ी मूर्ति थी, उसको छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो हथियार जिससे उन्होंने सारे मूर्तियां तोड़ी थी, वो हथियार बड़े बुत के पास रख दिया, बड़े मूर्ति के पास रख दिया। देखिए कितनी हिकमत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, देखिए कितनी होशियारी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, क्या दावत का तरीक़ा था। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
उन मूर्तियों को तोड़ डाला था जिसकी पूजा सारी कौम करती थी। यानी कि उनकी इमोशंस के ऊपर एक बहुत बड़ी मार थी, उनके अकीदे के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था, माहौल बहुत गर्म होने वाला था। ये बहुत बड़ा हादसा था, ये बहुत बड़ा वाक़या था। अगर आज कोई शख्स अपने घर से बाहर निकले और मूर्तियों को तोड़ डाले जिसकी इबादत की जाती है, या फिर कब्रों को उखाड़ दे जिन कब्रों के सामने लोग झुकते हैं, तो सोचिए कि माहौल कैसा गर्म होगा, कैसे दंगे फसाद होंगे। और अगर पता चल जाए कि किसने किया तो उसके साथ क्या होगा। सारी कौम जश्न में डूबी हुई है, सारी की सारी कौम गफलत में डूबी हुई है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो चुका है। जब कौम ने आकर देखा कि ये सारा वाक़या यहाँ हो चुका, हमारे बुतों को किसी ने तोड़ दिया, हमारी मूर्तियों को किसी ने तोड़ दिया, सारी कौम गर्म हो गई। जब कौम के लोग जश्न से वापस आए और उन्होंने ये ख़तरनाक वाक़या देखा, ये इतना बड़ा हादसा देखा कि हमारी मूर्तियों को किसी ने तोड़ डाला है, तब उनके मुंह से निकला मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया। देखिए अब माहौल गर्म होने वाला है। अब पता नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो जाए, कौम को पता चलेगा या नहीं चलेगा कि ये किसने किया। ये देखते हैं अगले एपिसोड में। आप अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।